सतर्क प्रशासन है, सतर्क सुरक्षा कर्मी है। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कोरोना की पहली दूसरी लहर ने पूरी दुनिया में क्या स्थितियां पैदा की थी, ये हम सभी जानते हैं। तो वहीं अब कोरोना की तीसरी लहर ने देश में भयावह माहौल पैदा कर दिया है, जिसको लेकर सरकार लगातार बैठकें कर रही है और सख्त नियमों को लागू भी कर रही है। लेकिन फिर भी कई क्षेत्रों में प्रशासन और जनता लापरवाह बनी हुई है। इन्हीं हालातों का जायजा लेने के लिए जब हमारी टीम गोसाईगंज थाना क्षेत्र के ग्राउंड जीरो पर पहुंची, तो वहां मौजूद पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी बिना मास्क लगाए आराम फरमा रहे थे। फिर आम जनता का क्या ही कहना, जो बेपरवाह बेखौफ कोरोना को दावत देती नजर आई। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है, साथ ही चुनाव सिर पर मंडरा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में आज हम गोसाईगंज के बस स्टॉप पर जनता से बात करने के लिए आए हैं। मैं अवनीश मिश्रा आप सभी का, हमारे चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और यहां की जनता से मैं बात करूंगा। यहां की तत्कालिक परिस्थितियां क्या हैं, चुनाव में लोग किसके साथ जाना चाह रहे हैं। यहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? अकबर अली। अकबर, इस बार चुनाव में आप किसके साथ जाना चाहेंगे? अभी तो ये चीज़ कुछ बताया नहीं जा सकता, अभी हमने डिसाइड ही नहीं किया है चीज़। चुनाव में आपके क्या मुख्य मुद्दे हैं, किन चीज़ों के चक्कर में आप किन चीज़ों के साथ आप चुनाव में जाना चाहेंगे, क्या आप चाहते हैं? अभी हम इस चीज़ों पे कोई भी इस चीज़ के बारे में, चुनाव के बारे में किसी भी डिसीजन नहीं लिया हूँ कि मैं किस पार्टी में जाऊँगा, किस पार्टी में नहीं जाऊँगा। कोरोना को तो आप जानते ही हैं। कोरोना के लिए बस क्या किया जाए कोरोना के लिए। इस तरह की लापरवाही तब भी आप कर रहे हैं। यहाँ पर आपने झुंड लगा के बैठे हैं बिना मास्क के। सभी लोग को मैं देख रहा हूँ, अभी जितने भी लोग खड़े हुए हैं यहाँ सभी बिना मास्क के खड़े हैं। ऐसा क्यों? अब इसके लिए हम क्या करें, हमारे कहने से थोड़ी नहीं कोई मास्क लगाए। नहीं, आपके कहने से नहीं लगाएगा, आप स्वयं तो लगा ही सकते हैं। सही बात है, हम स्वयं लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाए, थोड़ा धूप क्यों नहीं लगाए? गए। नहीं, मास्क से धूप से क्या मतलब है, वो तो शरीर पे लगती है, सही मास्क है। पे नहीं लगती है। सही है, आपका कहना सही है। देखिए, इस तरह की लापरवाहियाँ आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ का प्रशासन किस हद तक है। मैं अभी यहाँ के बाकी लोगों से भी बात करना चाहूँगा। जिस जगह पर खड़ा हूँ ये गोसाईगंज का बस स्टॉप है, ये एक टैक्सी स्टैंड है और यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, ये सब बिना मास्क के यहाँ पर टहल रहे हैं। प्रशासन, सरकार, स्वास्थ्यकर्मी, हर लोग इस तरह की बातों से चिंतित हैं, लेकिन लोग अभी भी लापरवाहियाँ कर रहे हैं। भैया, आपका नाम क्या है? असगर अली। असगर, ये बताइए, इस बार चुनाव की परिस्थितियां देखते आप किसके साथ जाना चाहेंगे? आपके क्या मुख्य मुद्दे हैं, किन चीज़ों को लेकर आप चुनाव में जो भी आने वाली सरकारें उनकी साथ देंगे? भैया, हम तो अखिलेश को देंगे वोट। आप अखिलेश को देंगे। अब ये बताइए, कोरोना के बारे में आप जानते हैं? नहीं, जो कोरोना के बारे में क्या है, जो है आप लोगों के सामने है। कोई चुराया तो हुआ है नहीं, छुपा तो हुआ दूसरी स्थिति, दूसरी लहर कैसी रही वो भी आप जानते होंगे। हाँ, दूसरी तो लहर तो रही खराबी, क्या किया जाए। लेकिन फिर भी उसके बाद भी तीसरी लहर आ रही है, आप लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा, कारण बताइए। मास्क नहीं लगाया, सभी लोग यहाँ नहीं लगाए, तो क्या किया जाए। मतलब कोई कुएं में कूदेगा तो आप भी कूद हाँ, जाएंगे। वो बात तो आपकी सही है। नहीं, मेरी सही बात नहीं है, क्योंकि आप संक्रमित होंगे तो आपका परिवार और समाज, आपके आसपास के सभी लोग संक्रमित हो सकते हैं। जी जी। तो आपको ऐसा डर नहीं है कोई? है भाई, डर किसको नहीं रहता। डर तो क्यों नहीं लगाया मास्क? नहीं है मास्क, अभी नहीं लगाए हैं। अभी जब टैक्सी चलाएंगे तभी लगाएंगे। अच्छा, ये बताइए, इस बार अखिलेश सरकार के साथ आप जाना चाह रहे हैं, आपके मुख्य मुद्दे क्या हैं, क्यों आप अखिलेश सरकार के साथ जाना चाह रहे हैं? मुख्य बात, ये सरकार आई है, ये देखो कितने करे हो गए, मतलब कितना ये हो गया, लॉकडाउन भी लग गया, हर चीज़ भी हो गया। अखिलेश सरकार रही, मोदी की, उनकी मायावती। अखिलेश की सरकार में कोरोना नहीं आया था इस बार? नहीं आया। वो तो चाइना से, वो तो पूरे विश्व में आया था, वो सरकार के विषय नहीं था, वो पूरे विश्व में आया था, वो सरकार विशेष पे हम उंगली नहीं उठा सकते हैं। लेकिन आपके मुख्य मुद्दे क्या है अखिलेश सरकार के साथ जाने के? अरे वो मतलब उनकी सरकार में बहुत ऐसी सुविधाएं हैं जो करी जाती हैं। मोदी की सरकार में क्या सुविधा है, बताइए हमें। आप लोग को विशेष क्या सुविधा मिली? हमको लोग कोई सुविधा नहीं मिली। अखिलेश सरकार में क्या मिली? अखिलेश सरकार में हर चीज़ मिला, राशन भी, हर चीज़ भी। इस सरकार में क्या है? वो तो मोदी जी भी अभी फ्री दे रहे हैं। फ्री क्या दे रहे हैं? फ्री एक महीने फ्री ले लो, एक महीने पैसे लगा के लो। इतने एक साल लॉकडाउन रहा, क्या मोदी जी ने दे दिया। अच्छा, ये बताइए, आप इस बार की कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए आप कितने सतर्क हैं और आगे क्या करना चाहेंगे? समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी नहीं लगाया मास्क, आपके यहाँ बैठी सवारियों ने भी नहीं लगाया, आप किसी पे आप यहाँ प्रशासन आप लोगों से कुछ नहीं बोलता है? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं बोलता कुछ ही। देखिए, प्रशासन बहुत लापरवाह हो रहा है। गोसाईगंज मैं बस स्टॉप पे हूँ।
अभी आपको आगे की भी मैं स्थितियां दिखाना चाहूँगा। चौराहे की लापरवाहियां देखते हुए यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। जैसा कि अभी मैंने बताया कि मेरी थानाध्यक्ष महोदय से भी इस विषय में बात हुई है। सर, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आप लोगों के रहते हुए ये पूरे क्षेत्र में इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? इस तरह के बिना मास्क के लोग टहल रहे हैं, उनको किसी से मतलब ही नहीं। सर, किसी भी चीज़ के लिए बाइट देने के लिए हमारे अधिकारी हैं। नहीं, बाइट देने के विषय में मैं बाइट नहीं मांग रहा हूँ आपसे, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ क्षेत्र में इतनी लापरवाही आप लोग के रहते क्यों हो रही है? किसी प्रकार के नियमता जो है चालान होते रहते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इन लोगों को चालान का डर है, क्योंकि मैंने पूरी मार्केट अभी कवर की है। यहाँ पर भी देखा था, यहाँ पे सभी लोग बिना मास्क के बैठे हुए थे, उसकी भी फुटेज मेरे पास है। इस तरह की लापरवाहियां आप लोगों के थ्रू कैसे हो जाती हैं? किसको देखें हम? वो महोदय बैठे हुए थे सर, चले गए उधर। मैडम भी बैठी थी बिना मास्क के, होमगार्ड महोदय बैठे हुए थे। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले की मैंने फुटेज बनाई हुई है। मैडम और सर, वहाँ पे एक होमगार्ड महोदय बैठे, सब लोग बिना मास्क के ही बैठे हुए थे, धूप खा रहे थे। लेकिन इस तरह की लापरवाहियाँ, दूसरी लहर के विषय में आप जानते हैं किस तरह की भयावह रही है यहाँ पर। दूसरी लहर तो आप जानते हैं ना, किस तरह की लोगों को लाशों के लिए जगह नहीं मिली थी। उसके बाद भी जी, ये चीज़ें हम लोगों से बेहतर कौन बता सकता है? आप लोग बहुत बेहतर ग्राउंड पे रह के देखिए, उस तरह के आप लोग के रहते यहाँ पर आप लोगों का डर नहीं बना हुआ है, लोगों में किसी तरह का डर नहीं बना हुआ है। देखिए, आप मार्केट में घूम के देख लेंगे, टैक्सी वाले तो, दुकान वाले तो, कोई भी मास्क लगाए बिना यहाँ पर काम कर रहा है। देखिए, प्रशासन का डर लोगों में खत्म हो चुका है। प्रशासन को लापरवाह कहें या मजबूर, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ऐसी लखनऊ की तत्कालिक परिस्थितियाँ, लखनऊ क्या, पूरे प्रदेश की बात करूँगा मैं, पूरे प्रदेश की तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ, प्रशासन इतना मजबूर क्यों है जनता को समझाने में कि मास्क लगाओ, अपनी सुरक्षा। अब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ गोसाईगंज बस स्टॉप के पास लगी पूरी मार्केट में बनी हुई हैं। मैं अवनीश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ लाइव इंडिया न्यूज़ से। यहाँ पर मैं लोगों को दिखाना चाहूँगा कोरोना की दूसरी लहर कैसी भयावह रही। उसके बाद भी यहाँ पर लोग आज की डेट में मास्क लगाने से कतरा रहे हैं, खुले तौर पर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, प्रशासन की अनदेखी कर रहे हैं, सरकार की अनदेखी कर रहे हैं। देखिए किस तरह की लापरवाहियाँ यहाँ चल रही है, किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा। अभी थानाध्यक्ष महोदय से भी मेरी बात हुई यहाँ के क्षेत्र में, उनकी खुद की चौकी में लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा। क्या ये सभी के सभी चाहते हैं तीसरी लहर फिर से आए, फिर से वैसी ही मौतें हो जैसी दूसरी लहर में हुई थी? चुनाव सर पे आ चुका है। पिछली बार प्रधानी के चुनाव में हम सभी ने देखा था क्या परिस्थितियां रही थी। फिर से चुनाव सर पर है, लेकिन लोगों की ऐसी लापरवाहियों का जवाब जनता, आम जनता, प्रशासन की ऐसी लापरवाहियों का जवाब कौन देगा? कैमरामैन राज के साथ अवनीश मिश्रा, लाइव इंडिया न्यूज़, लखनऊ।